नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमे तसे राधाधर सुधा सिन्धो नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। यस्या कदापि वसनाञ्चल खेलनोत्थ धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय श्रीगीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री राधाकांत देवजुंक चरणारविंदरे साष्टांग प्रणिपात होई समस्त संत महापुरुषंक श्री चरणवंदना करी कथा प्रेमी माँ भौणी भाई बहन को सादरे अभिनंदन करी निजर मनवाणी की सफल करिवा पई भगवानंक कथारस सिंधुरे अवगाहन करिवा पई श्रीमद् भगवत गीता संबंधरे किछि कहबाकू चेष्टा करुछि। बड़ आनंदर विषय कि आमे माने पुरुषोत्तम मासरे श्रीधाम वृंदावन रे जमुना पुलिनस्थ ब्रह्मर्षि वाटिका महाराज बनरे दीर्घ एक मास धरी श्रीमद् भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवत चर्चार संकल्प धारण करछे। पूर्व दिन मानंकरे आमे माने ज्ञान जोग द्वारा किभली भावे समत्व प्राप्त करने को हम से कथा शुणिले कर्तव्य कर्म दृष्टि किभली समत्व प्राप्त करने कथा से कथा शुणिले एबे भगवान कर्मयोग माध्यम रे समत्व प्राप्त करिवार विधान कहउचंते। 41 नंबर श्लोक भगवान आरंभ कले आउ कहिले कि कर्मयोग रे सिद्ध हेबा को हेले व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन हे कुरुनंदन व्यवसायत्मिका बुद्धि एका परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए एक व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। यहीं पर एक विशेष बात बता देते हैं। ये कर्म योग का प्रसंग है
इसीलिए व्यवसायत्मिका बुद्धि की बात कही गई। जहां भक्ति योग का प्रसंग आएगा वहां बुद्धि व्यवसायत्मिका होने की बात भगवान नहीं कहेंगे, कहेंगे वहां कर्ता निश्चयात्मिका होता है। नवम अध्याय में भगवान कहेंगे अपि चेत सुदुराचारो भजते हम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। जहां हम लोग प्रयोग करते सह को कर्ता के अर्थ में प्रयोग करते नहीं, तो सह, अब देखो कितनी विचित्र बात है। अपि चेत सुदुराचार, सुदुराचारी अर्थात उसकी इंद्रियां संयमित नहीं है, बुद्धि भी व्यवसायत्मिका नहीं है। बुद्धि अगर व्यवसायत्मिका होती तो दुराचारी क्यों होता है? बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए, और सुदुराचारी है इसलिए इंद्रियां भी संयमित नहीं है। लेकिन कहते फिर भी भजते माम अनन्य भाग, अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो, यही तो विशेष बात है। प्रश्न यही उठेगा, दुराचारी अनन्य भाव से कैसे भगवान का भजन कर सकता है? तो कहते विशेष किसी कारण से। सामान्य में यही बात है, पाप बंत कर सहज स्वभाव भजन मोरत ही भावन काऊ। स्वाभाविक पापियों का ये स्वभाव है, भगवान का भजन उनको पसंद नहीं आएगा। इसीलिए तो कहा कि अपि और चेत शब्द प्रयोग किया है। अपि का अर्थ जो होता है चेत का अर्थ भी वही होता है। क्यों? अपि अगर, चेत यदि। यदि यदि दो बार कहने का क्या मतलब है? कहते कि यूं स्वाभाविक रूप से दुराचारी भगवान के भजन में नहीं लगता, ये स्वाभाविकता है। लेकिन अपि चेत किसी विशेष कारण से अगर लग गया, हम संतों की कृपा हो जाएगी। नहीं तो ऐसी महाराज होती है जैसे कोई संतों का दिव्य स्थान हो, दुराचारी व्यक्ति भी वहां चला जाता है, उसका एकदम दिमाग बदल जाता है। किसी विशेष बड़े संत का दर्शन हो जाए, जैसे महर्षि वाल्मीकि पहले थे और बाद में वो दस्यु रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बन गए, तो कहना चाहते हैं कि यहां भजन का मतलब कोई रात दिन तैल धारावत भजन की बात नहीं कह रहे। अच्छे अच्छे साधक भी तैल धारावत समझते हैं। जैसे ऊपर से तेल डालो तो एक डंडा जैसा बन जाता है, कभी धार टूटे नहीं, उसको कहते तैल धारावत। तो इस प्रकार से नहीं, उनका जो भजन होता है वो उद्देश्य से, वो बुद्धि की निश्चयात्मिका नहीं है। वहां पर सम्यक व्यवसितो ही सह, सह माने कर्ता, कर्ता ने निश्चय कर लिया चाहे कितना मेरे में अवगुण हो, अब तो मैं भगवान का हो गया हूं, उनका हो गया। भगवान कहते हैं कि इतने मात्र से उनकी पवित्रता आ जाएगी। महाराज जब कर्ता बदल जाता है, क्रियाएं भी अपने आप में बदलती है। कर्ता के अनुरूप ही क्रिया लगाते हैं ना। सह गच्छति तौ गच्छतः ते गच्छन्ति। अगर गच्छन्ति कह देते हैं, आपको अपने आप में समझ में आ जाएगा बहुवचन का प्रयोग किया है। ते भले ही न लगाओ, जनाः गच्छन्ति, गच्छन्ति से समझ में आ जाता है कि बहुवचन का प्रयोग किया गया है। गच्छतः कहने से समझ में आता है द्विवचन का प्रयोग किया है। अगच्छति कहने से समझ में आता है एक वचन का प्रयोग किया है। तो ऐसे ही कहते कि अगर कर्ता बदल गया, सम्यक व्यवसितो ही सह, सह माने कर्ता अगर ये निश्चय कर लिया, सम्यक व्यवसित, व्यवसित का मतलब उसका निश्चय,
कर्मयोग में व्यवसाय कौन करता है? व्यवसायत्मिका बुद्धि एका। ये बारीकी बात है, विशेष बात। कर्मयोग में बुद्धि की निश्चयात्मिका होती है कि अब हमें तो समत्व की प्राप्ति करनी है, भोगों में नहीं रमना है। लेकिन भक्ति योग में स्वयं की निश्चयात्मिका होती है, स्वयं निश्चय करता है। तो अब आता है ना कि जब माता पार्वती कहती हैं कि अब तो मैंने इस शरीर को क्या चौपाई आता है, शंभु है ना, वो तो है। कहते हैं कि अब इस जन्मों को मैंने शंभु के लिए हार दिया, मैंने शंभु के लिए अर्पण कर दिया। अब शंभु चाहे गले में सर्प डाल के आए, चाहे भस्म लगा करके आए, शंभु के लिए, भगवान शंकर के लिए मैं ये शरीर को अर्पण कर दिया। तो कहते इस प्रकार से स्वयं की निश्चयात्मिका बुद्धि होती है भक्ति में, और उसका फल क्या होता है? भगवान कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति। जब कर्ता बदल जाता है, भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय कर देता है, मन घूमते रहेंगे, बुद्धि भी घूमती रहेगी, लेकिन खुद निश्चय कर लिया। भागवत में महाराज जी इस बात को बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः निषेव्यमानो नुदिनं मुमुक्षुर् मतिं सतिं यच्छति वासुदेवे। कहते हैं कि संतों का आश्रय लेने से, संतों के चरणों में रहने से, यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवादः, भगवान की कथाएं होती है वहां पर। यत्र उत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तुयते, कथा की प्रस्तुति होती है, और उसका यह फल होता है ग्राम्य कथा विघातः। ग्राम्य कथा का विघात हो जाता है। ग्राम्य कथा का विघात हो जाता है, अर्थात ग्राम्य चर्चा वहां पर नहीं होती है। निषेव्यमानो अनुदिनम मुमुक्षु, और उस कथा का जो बारंबार मुमुक्षु जन सेवन करते हैं, मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे, मति उनकी सती हो जाती है। किन में सती हो जाती है? वासुदेवे मतिम सतिम यच्छति। तो ये कहते हैं कि उस प्रकार से व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। पहले किस काम को करने के लिए निश्चय एक होता है, और निश्चय न होने का कारण क्या है कल बताए थे। क्या कारण क्या है? बहुशाखा होने, बुद्धि बहुशाखा होने का क्या कारण है? विषयी लोगों के पास रह करके विषय वार्ता सुनने से बुद्धि कभी निश्चयात्मिका नहीं होगी। हाँ, खुद की बुद्धि नहीं है और दूसरों की माने नहीं। तो कहना चाहते हैं यामिमाम पुष्पितम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चिताः, लगते हैं बड़े पंडित बड़े ज्ञानी, लेकिन पुष्पित वाणी कहते रहते हैं, और वो कहते हैं कि सकाम कर्मों से प्राप्त स्वर्गादि भोगों के अलावा और कुछ है ही नहीं बढ़िया चीज। तो उनकी बातें सुन सुन करके मनुष्य की बुद्धि उसमें आकृष्ट हो जाती है। किसमें? भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते।
भोग और ऐश्वर्य की बारंबार बातें सुनने से मन ललचाता है कि हमें भी भोग मिले। इसलिए श्रीमद् भागवत में बार बार कहते हैं, स्त्रियों का संग जितना बाधक नहीं है, स्त्री संगियों का संग उतना बाधक। आया है ना, महत सेवम द्वार माहुर विमुक्ते तमोद्वारम योषिताम संगी संग। क्योंकि ऐसी पुष्पित वाणी का वर्णन करेगा, आपका मन अपने आप में ललचाएगा उसमें। इसीलिए कहते हैं कि रामायण में बरु भलवास नरक करताता, कहते बरु भलवास नरक करताता, नरक में रहना बढ़िया, किंतु दुष्ट संग जनी देही विधाता। विधाता से प्रार्थना करते कभी दुष्टों का संग न दे। दुष्टों का मतलब यही है जो विषय रत पुरुष है, जो भगवान से विमुख है, उनसे बढ़कर के और कोई दुष्ट नहीं। जो पुष्पित वाणी बता बता करके मनुष्य की बुद्धि को उसमें लगा देते हैं, वो फिर लग जाता है उस मार्ग में। और वो पुष्पित वाणी है, कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, चाटुकान वाचम प्रबदंती। और चाटुकारिता पूर्ण बातें कहते हैं, वही चाटुकान वाचम। तो अब भगवान कहते हैं कि मनुष्य को, साधक को लेकिन क्या होना चाहिए, आगे के श्लोक में भगवान बता रहे हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। महर्षि आश्रम में हम लोग जब पढ़ते थे तब ये श्लोक को पढ़ाते थे। त्रैगुण्य विषया वेदा, उस समय लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, पढ़ते थे जरूर, रटते थे, ध्यान जब करते थे उस समय पढ़ाते थे। तो कहते हैं क्या विशेष बात देखो, त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदा त्रैगुण्य विषया। वेदों में तीनों गुणों के विषयों का ही वर्णन किया गया। थोड़ा सा इसके बारीकी का वर्णन सुनो। ये समग्र सृष्टि जो है त्रिगुणात्मिका है। मृगतृष्णम जथा बाला मन्यन्ते उदकाशयम एवं वैकारिकीम मायाम अयुक्ता वस्तु चक्षते। बड़ा सुंदर श्लोक। जैसे मृगतृष्णम यथा बाला, जैसे बालक, बालक माने बेसमझ अज्ञ लोग, मृगतृष्णा को क्या मानते हैं, उदकाशयम मन्यन्ते। मृगतृष्णाम यथा बाला मन्यन्ते उदकाशयम। उदकाशयम मतलब जहां जल का निवास स्थान है, तालाब, नदी आदि। एवं वैकारिकीम मायाम अयुक्ता वस्तु चक्षते। जो अयुक्त है, युक्त का मतलब योगी, और अयुक्त का मतलब जो योगी नहीं है, विषय में लगे हुए। हाँ, तो कहते हैं कि तथा वैकारिकीम मायाम। वैकारिकीम मायाम का मतलब ये सारे संसार में जो भी आप देख रहे हैं ये त्रिगुणों का ही विकार है। सृष्टि वर्णन के क्रम में आता है, जब तीनों गुणों में क्षोभ होता है तब पूरी सृष्टि प्रकट होती है। तो कहना चाहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा, जबकि वस्तुतः देखा जाए वेद केवल इन तीनों गुणों के विषयों का ही वर्णन करते हो ऐसा नहीं है। वेद तो मुख्य रूप से भगवान को ही प्रतिपादित करते हैं। समझ में आई कि नहीं? वेदों का प्रतिपाद्य जो विषय है, वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः। वेदैश्च सर्वैः, सर्वैः वेदैः अहम एव वेद्यः। संपूर्ण वेदों से मैं ही वेद्य तत्व हूं।
तो जब संपूर्ण वेदों का वेद्य तत्व भगवान है, यहां कैसे कहते त्रैगुण्य विषया वेदा? वेद तीनों गुणों के ही विषयों का वर्णन करते हैं। वेदों में कर्मकांड विभाग बहुत ज्यादा है, ज्ञान कांड कम है, उपासना कांड भी कम ही है, कर्म कांड का विभाग ज्यादा है। तो किसी बात को ज्यादा वर्णन करते हैं तो मनुष्य को लगता है कि वेद यही बात बताते हैं, कर्म कांड करो और स्वर्ग आदि सुखों को भोगा करो। लेकिन वेदों का वर्णन करने की तरीके अलग है। कल हम लोग सुन रहे थे, परसों या कल, परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम, सुन रहे थे ना? परोक्षवाद वेदोयम, ये जो वेद होते हैं ये परोक्ष रूप से प्रकाशित करते हैं किसी विषय को। अगर कोई वेद कहते सीधे भगवान की प्राप्ति करो, विषयों को छोड़ो, तो विषय मनुष्य इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। उनको कहा जाएगा कि नहीं नहीं भाई, यहां के भोग में कुछ नहीं है, स्वर्ग आदि के भोग देखो कितना महत्वपूर्ण है। तो बड़ी चीज पाने के लिए छोटी चीज को छोड़ देगा, और स्वर्ग आदि जाने के बाद उनको फिर उपासना और ज्ञान कांड में कहते ये स्वर्ग आदि के भोग भी कुछ नहीं है, छोड़ो, बेकार। तो वेद जो है परोक्ष रूप से भगवत तत्व का ही वर्णन करते हैं, लेकिन यहां कर्मकांड भाग अलग हैं, इसीलिए कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा। वेद जो है तीनों गुणों का विषय वर्णन करते हैं। अच्छा महाराज, तीनों गुणों का विषय कहां तक है? श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं 18वें अध्याय में, न तदस्ति पृथिव्याम्बा दिवि देवे सुवा पुनः सत्वम प्रकृति जैर मुक्तम यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। न तदस्ति पृथिव्याम्बा, इस पृथ्वी में, दिवि स्वर्गादि लोक में, देवेशु, देवेशु में ब्रह्मादि लोक तक, ब्रह्मलोक भी त्रिगुणात्मिका है। नहीं समझ में आई? नहीं तो आ ब्रह्म भुवना लोका नहीं होता है। अगर त्रिगुण से ब्रह्मलोक अतीत होता तो ब्रह्मलोक में जाने के बाद फिर परिवर्तन होता नहीं, फिर लौटना नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक कोई भी ऐसा एक लोक नहीं है जो त्रिगुणात्मिका नहीं हो। वहां का कोई भी सत्व, कोई भी एक ऐसा पदार्थ नहीं है जो त्रिगुणों से युक्त नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? संपूर्ण सृष्टि केवल भगवत धाम और भगवान को छोड़ करके बाकी संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। अगर ब्रह्मलोक तक पति की बात वेद करते हैं तो समझना चाहिए कि त्रैगुण्य विषया वेद। समझ में आई? कुछ कुछ वेदों में कर्म का भाग अलग होने के कारण वेदों के जो वर्णन तत्व है वो तो छिप जाते हैं। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्य, भगवान ही वेद के वेद्य तत्व है। वेदांत वेद्य तो भगवान ही है, लेकिन लोग कर्मकांड विभाग को पकड़ लेते और भगवान से विमुख हो जाते हैं। तो कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा, लेकिन अर्जुन तुम क्या हो जाओ? निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, निस्त्रैगुण्य भव, तुम तीनों गुणों के विषय में रमण मत करो, तुम इससे ऊपर चले जाओ। ऊपर कैसे जाएगा? जब निस्त्रैगुण्य हो जाएगा, त्रिगुणातीत हो जाएगा, तो वो इसको अतिक्रम कर जाएगा। देखिए क्या विचित्र बात है, जब त्रिगुणातीत हो जाएगा तो निर्द्वंद्व हो जाएगा। समझ में आई बात? क्या त्रिगुणातीत होते ही निर्द्वंद्व होगा, नहीं तो द्वंद्वाराम होगा। भागवत में शब्द आता है द्वंद्वाराम तमोविष्ट। द्वंद्वाराम का मतलब क्या है? ये जो द्वंद्व में रमण करते वो द्वंद्वाराम। हम सब द्वंद्वाराम के अंतर्गत है।
सुख में सुखी, दुख में दुखी, यही द्वंद्वाराम है। द्वंद्व में रमण करने वाले हैं। हम निस्त्रय गुण्य हो गए, कोई बात नहीं। हाँ, होने जा रहे हैं धीरे धीरे। तो कहते हैं कि निर्द्वंद्व भाव, कहना चाहते कि ये संसार जितना भी है सारा का सारा द्वंद्व ही है। ऐसा कोई संसार में है जो निर्द्वंद्व है? पढ़ रहे हैं, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी? निश्चित रूप से कह सकते हो नौकरी लगेगी। द्वंद्व, विवाह हो गया, बच्चा होगा कि नहीं? विवाह के बाद बच्चा होगा कि नहीं? ये भी द्वंद्व ही है। तो संसार में किसी विषय को आप ऐसा नहीं कह सकते होगा ही, हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए तो कहते कल तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे, कोई पता है? तो संसार में सब कुछ द्वंद्व ही है। जहां विषमता है वहां द्वंद्व ही है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और जब त्रिगुण के अंतर्गत होगा वो निर्द्वंद्व नहीं हो सकता है। और निर्द्वंद्व होते ही नित्य सत्वस्थ, नित्य जो सत्व है, नित्य तत्व है, उसमें उसकी स्थिति होगी। समझ में आएगी नहीं? श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण निष्कामता का वर्णन करने वाली है। कहीं भी कामना का लेश मात्र भी अंश नहीं है। ऐसे श्रीमद् भागवत भी परमहंस संहिता है, परमहंस कोटि की बात वो भी कहते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता तो और विशेष है। तो कहते निर्द्वंद्व भव, नित्य सत्वस्थ भव, उसके बाद निर्योग क्षेम भव, आत्मवान भव। भव सब में अन्वय हो जाएगा। त्रैगुण्य विषया वेदा, निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, निर्द्वंद्व भव, नित्य सत्वस्थ भव और निर्योग भव, निर्योग क्षेम भव। योग क्षेम कहते हैं प्राप्त की रक्षा और अप्राप्त की प्राप्ति को कहते हैं योगक्षेम। जो मिला है उसके प्राप्ति की चिंता नहीं, और जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं, और जो मिला हुआ है उसको रखने की इच्छा नहीं। इस प्रकार से मनुष्य जब हो जाता है तो कहते हैं कि वह आत्मवान हो जाता है। आत्मवान भव, ये साधक के लिए भगवान ये श्लोक कहते हैं। समझ में आई? जब आत्मवान हो जाता है तब उसकी क्या स्थिति होती है, भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। विजानतः ब्राह्मणस्य, जो आत्मवान हो जाते हैं, तत्व का बोध जिनको हो जाता है, जो निर्द्वंद्व हो जाता है, ऐसे जो मनुष्य हैं उनकी क्या स्थिति होती है? यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। सर्वतः माने चारों ओर से, संप्लुतोदके उदपाने प्राप्ते, चारों ओर से जल में भरा हुआ, लबालब भरा हुआ। जब उदपान, उदपान अर्थात सरोवर, एकदम भरा हुआ, लबालब भरा हुआ किसी विशाल जलाशय को प्राप्त कर लेने पर छोटे छोटे गड्ढों के जल में यावान अर्थ, जितना मनुष्य का प्रयोजन रहता है, छोटे छोटे गड्ढों के जल में ये है नहीं, जोड़ना पड़ता है। लेकिन यावान अर्थ में यही बात आएगी कि बड़े लबालब चारों ओर से भरा हुआ, जल से भरा हुआ, स्वच्छ जल से भरा हुआ
सरोवर के प्राप्त हो जाने पर जितना प्रयोजन रहता है, तो किसमें जितना प्रयोजन रहता है? छोटे छोटे गड्ढों के जल से जितना प्रयोजन रहता है। देखो, छोटे गड्ढे के जल से आप थोड़ा पिएंगे, एक चढ़ू मान लीजिए पी लिया, एक तो ऐसे ही वो कीचड़ हो जाएगा। कपड़े धोने के लिए जल नहीं है, और कपड़ा भी धो लिया तो पीने के लिए नहीं बचेगा, और शौच जाने के लिए बचेगा नहीं, स्नान के लिए नहीं बचेगा। इसका कहने का अर्थ क्या है, समझ रहे हैं? सकाम भाव से अगर करके कुछ प्राप्त कर लिया तो उतना ही मिलेगा, पूरा तो मिलेगा नहीं। आप कहेंगे कि नहीं हमको सब दे दीजिए, बोले ऐसी व्यवस्था नहीं है हमारे यहां। ऐसी व्यवस्था तो एक जगह है, भागवत में नहीं कहा अगर अमुक चाहिए तो अमुक की उपासना करिए, सुंदर स्त्री चाहिए तो कामदेव की उपासना करिए, विद्या चाहिए तो बृहस्पति की उपासना करिए, विद्या कामम तो गिरीशम, हाँ, तो विद्या चाहिए तो शंकर भगवान की उपासना करिए, आदि आदि बहुत वर्णन किया है। किसी ने कहा कि नहीं हमको तो सब चाहिए, बोले कि सब तो कोई नहीं दे सकता है। समझ में आई? सकाम भाव से किए हुए कर्मों का फल थोड़ा ही मिलेगा, उससे सब कुछ नहीं मिल सकता है, ये बताना चाहते हैं। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कोई कहता है कि हमको कुछ कामना ही नहीं है, अकाम, तो कहना पड़ेगा बैठा बैठा फालतू काहे को समय बर्बाद कर रहे, भगवान का भजन करो। कोई कहेगा कि हम तो सर्व काम है, सर्व काम का अर्थ हमको सब कुछ चाहिए, बोले सब कुछ तो और कोई नहीं दे सकता है, एक श्रीमन नारायण भगवान ही सब कुछ दे सकते हैं, उनका भजन करो। कोई कहता है कि हमें मोक्ष चाहिए, बोले मोक्षदाता भी वही है। सर्व काम का एक अर्थ होता है भगवत प्राप्ति का जिनकी कामना है। सर्व शब्द एक आया है, भगवान के लिए गीता जी में एक सर्व शब्द प्रयोग किया है, सर्वत एव सर्व, 11वें अध्याय में। तो कोई कहता है कि नहीं हमको भगवत प्राप्ति चाहिए, बोले भगवान का भजन करो। कोई कहता है कि मोक्ष चाहिए, भगवान का भजन करो। कोई कहते कुछ नहीं चाहिए, फालतू बैठा बैठा क्या कर रहे, भगवान का भजन करो। तो कहना चाहते गड्ढों के जल से बड़ा सरोवर मिल जाने पर मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ऐसे ही आत्मवान जब हो जाता है तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानतः, बीजानतः ब्राह्मणस्य, तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष के सर्वेषु वेदेषु तावान अर्थ, संपूर्ण वेदों के, यहां समझने लायक बातें हैं। संपूर्ण वेदेषु कहने का मतलब वेदों के सकाम कर्मकांड के विभाग के लिए कह रहे हैं, समझ में आएगी नहीं? सर्वेषु वेदेषु तावान एव अर्थ, माने वेदों के सकाम भाव में उनका उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है। वो कहते हैं कि हम ये वेदों के इस सकाम कर्म से अगर किसी की आराधना करेंगे, दे भी देंगे तो एक ही चीज देंगे ना। अब हम तो एक ऐसी जगह बैठे कि सब लो, एक दुकान में एक चीज मिले और एक दुकान में हर एक माल मिले, तो किस दुकान में आदमी जाता है? जहां सब चीज, अरे एक जगह से हमको सब मिल जाए। और ऐसे घूमना है तो 20 दुकान घूमने पड़े, तो किस में जाएगा आदमी? क्यों 20 दुकान क्यों घूमेंगे, हम एक दुकान से क्यों ना ले लें? इसीलिए कहते हैं कि जो आत्मज्ञ पुरुष हो जाते हैं, बीजानतः ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु तावान अर्थ। एक आया है ना,
वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्य। गीता महाराज बड़े विलक्षण हैं। एक बार गीता जी ठीक ढंग से अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाए, सारे शास्त्र समझ में आ जाते। क्या कहते हैं? वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। वेदों के सकाम कर्म से ये फल मिलेगा, दान देने से ये फल मिलेगा, यज्ञ करने से ये फल मिलेगा। जो फलों का वर्णन किया गया है, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी, योगी उन सब फलों के वास्तविकता को समझ करके उसको अतिक्रमण करके, अत्येति अतिक्रम करके वो परम योगी परम स्थानम उपैति च आद्यम, आद्यम परम स्थानम उपैति। इन सकाम कर्मों से मिलने वाले फलों को योगी अतिक्रम कर जाते हैं, क्योंकि सकाम कर्म से जो मिलने वाला होगा वह बिछुड़ने वाला भी होगा, रहने वाला कदाचित नहीं होगा। यही बात कहते हैं कि बड़ा सरोवर मतलब यही आत्मज्ञान अथवा परमात्म ज्ञान, उसको मिल जाने पर मनुष्य का सकाम भाव में कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है। वो जानते हैं कि इसके सामने ये कुछ भी नहीं है। योग भ्रष्ट के प्रकरण में भी यही बात कही है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवसः अपिशः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। इसलिए गीता जी संपूर्ण कंठस्थ होने पर बढ़िया पढ़ाई होती है। बोले कि जो योगी अभी योग में स्थित नहीं हुआ, योगस्य जिज्ञासु अपि, अभी वह योग का जिज्ञासु ही बना। जिज्ञासु का मतलब योग में स्थित नहीं हुआ। अब उसके मन में यह इच्छा कि योग मुझे अनुभूति हो। बोले शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्म अर्थात वेदों में वर्णित सकाम कर्मों में जो बड़े बड़े फल भाग वर्णन किए गए हैं, कहते वो सब को पार कर जाता है। वो समझता ये है कुछ नहीं, सारे के सारे ये पुष्पित वाणी है। पार कर जाता है का मतलब जिज्ञासुर अभियोगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, तो उसको अतिवर्तन कर जाता है। अतिवर्तते, अतिवर्तते का अर्थ ये होता है कि जैसे आप लोगों को अब कोई खिलौना पकड़ा दे कि खेलो इस खिलौने से, आपको लगेगा ठीक है, दिन भर खेलते रहोगे। क्यों? समय ऐसा था कि आप खेलते ही थे, लेकिन अब आप खिलौनों को अतिक्रम कर चुके हैं। अतिवर्तित का मतलब क्या है? अब खिलौनों से आपका बिल्कुल प्रयोजन ही नहीं। अब लोगों को लगता है कि ये खिलौना बेकार है, लेकिन कोई मोबाइल पकड़ा दे तो उसको आप अतिक्रम नहीं किए। अब जैसे मोबाइल को जो अतिक्रम कर जाएगा उसको लगेगा कि ये सब बेकार है। तो जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्मादि वर्तते, सकाम कर्मों को वह अतिक्रम कर जाता है। यही भगवान कहते हैं कि यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तत्व को जानने वाले ब्रह्मज्ञानी पुरुष के लिए सर्वेषु वेदेषु तावान एव अर्थ, उतना ही प्रयोजन रहता है जैसे बड़ा सरोवर मिल जाने पर छोटे छोटे गड्ढों में व्यक्ति का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन उसका नहीं रह जाता है। अब कर्म योग का प्रमुख श्लोक बता रहे हैं, दूसरे अध्याय का ये 47वां श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् माते संगोस्त्व कर्मणि। तो कहते कि भगवान उस
बीजानतः ब्राह्मणस्य, हम कैसे उस स्तर में पहुंचे, उस तत्व को कैसे अनुभव करें? तो भगवान कह रहे कर्म योग के माध्यम से कैसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, कैसे उस तत्व को अनुभव करेंगे, वो हम बताते हैं, सुनो। इसमें देखो 4 बातें, थोड़ा ध्यान से देखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये पहली बात, पहला चरण में एक ही बात बताते हैं। दूसरे चरण में और एक बात, मा फलेषु कदाचन। भगवान कहना चाहते हैं कि पहली बात, कर्म में तेरा अधिकार है, ठीक है। दूसरे पाद में कहते कि मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा कर्म फल में अधिकार ही नहीं है। अब तीसरे चरण में कहेंगे मां कर्म फल हेतुर्भूर, कर्म फल का तुम हेतु मत बन। और चतुर्थ में कहेंगे माते संगोस्त्व कर्मणि, अकर्मण्यता में तुम्हारी रुचि न हो। माते संग अस्तु अकर्मणि, अकर्मणि, अकर्मणि माने यहां अकर्मण्यता। ये 4 पाद में भगवान 4 बातें कह रहे हैं, और ये चारों बातें जब पूर्ण हो जाती हैं तब कर्मयोग में सिद्ध हो जाता है। समझ में आई महाराज? ना, ये 4 बातें अगर पूर्ण नहीं होगी तो कर्मयोग में सिद्ध नहीं होगा। अब बारी की बात यही है, प्राय तो हम लोग सुनते हैं, एक बात बताते, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ज्यादा से ज्यादा बताएंगे तो मां फलेषु कदाचन, इतने से और आगे बढ़ना नहीं है। लेकिन कर्मयोग में सिद्धि तभी होगी जब ये चारों बातें होगी। अब इसका देखो, पहले पाद का तीसरे पाद से संबंध है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, मां फलेषु कदाचन का संबंध है माते संगोस्त्व कर्मणि, और कर्मण्येवाधिकारस्ते का संबंध है मां कर्म फल हेतुर्भु। ये दोनों का संबंध है। कैसे समझो? किसी को कहेंगे कि तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं है, तो कहेगा जब मुझे फल में मेरा अधिकार ही नहीं तो कर्म ही काहे को करें हम। सब यही कहते हैं, महाराज जी जब फल की आशा न रखे तो कर्म ही क्यों करे। हाँ, यही तो कहते हैं, पढ़ाई करे और नौकरी न मिले तो पढ़ के क्या फायदा। तो ये तो बात है, पढ़ते हैं, नौकरी मिलना न मिलना आपके हाथ की बात नहीं ना। आपके हाथ की बात कितना है, पूरी शक्ति लगा करके पढ़ो, उसमें कोई कमी नहीं रखो। प्राय क्या होता है कि जो हमारे हाथ की बात नहीं है हम उसकी चिंतन में समय खो देते। मैं बड़ा पंडित हो जाऊं, बड़ा पंडित हो जाऊं, ऐसा प्रवचन करो जो लोग समझे कि कुछ जानकार है हमारा। अच्छा, अगर इसके चिंतन में व्यक्ति समय खोएगा तो पढ़ पाएगा क्या? पढ़ेगा नहीं तो पंडित बन पाएगा क्या? तो समय किस में लगाना चाहिए? उसको पढ़ने में ध्यान लगाना चाहिए। और जब पढ़ेगा तब अपने आप में वो पंडित बनेगा और भगवान की कथा कहेगा। समझ में आएगी नहीं? ऐसे हम लोग कहते हैं कि जब उद्देश्य नहीं बनेगा तब पढ़ेगा कैसे? ठीक है, उद्देश्य बना के पढ़े, लेकिन समय बर्बाद ना करे कि हमें फल मिले, फल मिले, फल मिले। एक विदुर जी अपने नीति श्लोक में बड़ा सुंदर कहते हैं, श्लोक भूल रहा है, बोले बिना पढ़े पंडित होने की इच्छा, बिना पढ़े न पढ़ी पंडित पुणी ही गौरव, ताको ओडियारे लिखिथिले। न पढ़ी पंडित, पढ़िबनी किंतु कहिबो कि मु पंडित हो जाए, ता ऊपर पुणी अभिमान, बोले से लोक बुड़ी की मरती।
तो एई श्लोकटी की संपूर्ण बुझिबार अछि जहाँ आमे करि परिबा सेई क्षेत्र रे हमर अधिकार अछि नहीं। कर्मण्येव अधिकार ते, ते माने तब, तब ते, तब माने आपका, अधिकार किस में है? कर्मणि एव अधिकार, केवल कर्म करने में अधिकार है। अच्छा, फल किसका अनुसरण करेगा? कर्म का। जब फल अनुसरण कर्म का करेगा तो हम कर्म की चिंता में क्यों बिता दें कि हमको फल मिले? हम पूरी शक्ति लगा दें करने में। समझ में आएगी नहीं? आ रही समझ में? कहते कि जिसकी में आपका अधिकार नहीं है उसका चिंतन ही ना करो। मां फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा कभी अधिकार है नहीं। और महाराज सारा संसार दुखी इसी बात का हो रहा। वो आप कुछ कर नहीं सकते, चिंता करने से भी आप क्या कर सकेंगे? जैसे पिताजी और पुत्र, हर जगह तो यही झगड़ा है। मैंने बेटे के लिए इतना किया और बेटा मुझे पूछ नहीं रहा है। कौन सोच रहे हैं? पिताजी दुखी, पिताजी मेरे लिए कुछ ही नहीं कर रहे, बेटा दुखी। अच्छा महाराज, अभी उस पुत्र को ज्ञान नहीं है कि पिताजी ने कितना किया उसके लिए। खुद खाए बिना उसको खिलाए होंगे, हैं? खुद कपड़ा पहने बिना पिता माता पुत्र को कपड़ा देते हैं, अपने पेट से काट करके उनको खिलाते पहले। बच्चे तो खाते नहीं तो नहीं। अब बेटा क्या चिंतन कर रहा है कि पिताजी ने मुझे मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, रखा है नहीं कुछ, दुखी। और पिता क्या सोचता है कि मैंने बेटे के लिए इतना किया, ये मुझे पूछता ही नहीं। अच्छा ये बताओ, पिता का क्या कर्तव्य है? पुत्र का, संतान का पालन पोषण करे, ये पिता का कर्तव्य है। पिता अपने कर्तव्य का पालन करे और पुत्र का कर्तव्य पिता की सेवा करे। पुत्र अपना कर्तव्य पालन करे और पिता अपना कर्तव्य पालन करे, तो पिता की भी अपने आप में सेवा हो जाएगी, पुत्र का भी काम हो जाएगा। लेकिन दोनों विपरीत हो जाती है। पिता कहता है कि बेटा मैंने बेटे के लिए किया तो बेटा मेरी सेवा करनी चाहिए बेटे को, और बेटा अपना कर्तव्य नहीं समझता है सेवा करना। वो तो सोचता है पिताजी के पास क्या माल है उसको ले आओ निकाल करके। इसलिए समाज में सारे झगड़े। रामायण में आया है कि जब राम जी प्रकट हुए तो उस समय दशरथ जी ने खूब बांटा, जिसको जो दे सकते थे बधाई खूब दशरथ जी बांटने लगे। उसमें एक दोहा आता है, सर्वस दान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं ताऊ। बोले सबने सब कुछ दिया। अब जैसे दशरथ जी ने मुझे दिया तो मैंने दूसरे को दिया और दूसरे ने मुझे दिया, तो सबको सब चीज मिल गई और सब बड़े दानी हो गए। नहीं समझ में आया? सर्वस दान दीन सब का हो, सब कोई ने सब कुछ दे दिया। जो पावा राखा नहीं ताऊ, जो मिला उसको उन्होंने नहीं रखा। यही जीने की कला है। जीने की कला यही है, हमारे जो है, हमारे पास जो है वो दूसरों को मिले तो पूरे संसार को मिल जाएगा। और जो कहेगा कि नहीं हमको जो मिला है हमारे ही पास है। महाराज जी, साधु लोग जो है मौज लूटते हैं। साधु अपने घर में रसोई नहीं बनाते तो कई घरों में उनके लिए रसोई बनती है। नहीं, गृहस्थ के घर में, एक घर में 2 साग बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक साग, एक दाल, पापड़ बन जाए वही बहुत।
घर में होगा नहीं ऐसी बात नहीं, बना है कौन इतना। लेकिन साधु जिस घर में गया झोली पाता दिया उस घर से मिल गया। अब ये समझो कि हम लोग सब अपने अपने भिक्षा गए। भिक्षा में आपको किसको मिर्ची मिली है, किसको कढ़ी मिली है, किसको साग मिला है, किसको रोटी मिली है, किसको परोठे मिले हैं, 10-20 हम लोग गए और उसको ला करके एक साथ रख दिए, सब उसको बांट के खाए। तो एक एक के लिए कितना आइटम हो जाएगा? 10-10 आइटम हो जाएंगे। और हम कहेंगे कि नहीं नहीं हमको जो मिला है हम ही खाएंगे, तो कितना मिलेगा आपको? एक ही आइटम। परोठा है तो परोठा खाइए। लेकिन सब अगर बांट के खाते हैं तो सबको मिलेगा, यही जीने की तरीका है। तो मनुष्य क्या है, अधिकार मानता है, कर्तव्य करता नहीं। सारे झगड़े यहीं से होते हैं। अगर कर्म योग के लिए प्रयास करेगा तो कहते कर्मण्ये बाधिकारस्ते ते कर्मण्येव अधिकारः। आपका कर्म करने में ही अधिकार है। मां फलेषु कदाचन। तुम फल की इच्छा न रखो, कार्य करते जाओ, तो फल जो है कार्य का अनुसरण अपने आप करता है। और मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगस्तु कर्मणि, ये बात कल चर्चा करेंगे। ये थोड़ी और गंभीर बात है, कल चर्चा करेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं, थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करते। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, सब संत भक्तन की जय, जय जय श्री श्री राधे।